Hey guys, welcome back to my channel and welcome to another day in my life. So guys, I just want to share some experience जो मैंने recently experience किया है. तो चलिए बताती हूँ कि exactly क्या हुआ है. तो शुरू से शुरू करते हैं. So guys, मैं आपको बता दूँ, ये जो मेडिसिन है ये केमोथेरेपी का मेडिसिन है जो हम डॉग के लिए इस्तेमाल करते हैं. आप देख सकते हो. और इसका जो MRP है, अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं तो 53 रुपीज़ है ना, 53 रुपीज़ है. तो क्या हुआ, पहले मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ. और सो गाइस क्या हुआ, जिस क्वार्टर में मैं बैठती हूँ यहाँ एक कम्युनिटी डॉग कह सकते हैं. स्ट्रे डॉग मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि कोई स्ट्रे नहीं होता, तो मैं इसे स्ट्रे नहीं कहना चाहती. तो कम्युनिटी डॉग कह सकते हो आपकी, पर इसका कोई मालिक नहीं है. तो उसको क्या हुआ है कि कैंसर हुआ है. तो जब मैं और मेरे दोस्त उसको ट्रीटमेंट के लिए वेटरिनरी ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको कैंसर हुआ है तो इसको केमो देना पड़ेगा. तो शुरू से हम दोनों उसको केमो दिया था. हम लोग को आइडिया नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग जो कैंसर डॉग है उससे डील कर रहा था, तो हम लोग का आइडिया बिल्कुल नहीं कि मेडिसिन कैसे देते हैं, कहाँ से लाते हैं, क्या करते. तो क्या हुआ कि हम लोग फर्स्ट टाइम ले गए उसको, तो डॉक्टर ने कहा आपको केमो मेडिसिन खुद खरीद के लेके आना पड़ेगा, मैं प्रेस्क्रिप्शन दे दूँगी और आपको मेडिसिन का जुगाड़ खुद करना पड़ेगा. हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करते. तो मैंने कहा ठीक है कि मेडिसिन. तब तो मैंने सर से पूछा कि मैं मेडिसिन कहाँ से मंगाऊँ. तो सर ने एक नंबर दिया. उसने बोला कि आप ये नंबर से मेडिसिन मंगा सकते हो और वो आपको गुवाहाटी से ला देगा, क्योंकि मैं अभी असम में हूँ, तेजपुर में हूँ और ये मेडिसिन यहाँ नहीं मिलता है. सर ने कहा ये मेडिसिन यहाँ नहीं मिलता, गुवाहाटी से मिलता है. तो सर ने मुझे नंबर दिया और कहा कि आप इस नंबर पे कॉल करके इससे ऑर्डर करवा लो. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैंने सर से वो नंबर लिया और वो जो भैया है, जो सर ने नंबर मुझे दिया था, उस भैया को मैंने कॉल किया और मैंने कहा कि सर मुझे एक केमोथेरेपी का मेडिसिन चाहिए, आप मुझे जैसे भी एक मेडिसिन ला दीजिए. तो उसने कहा ठीक है. तो उसने मुझे मैं भूल गई क्योंकि ये बात को आई थिंक 6-7 महीना हो गया. तो वो भैया ने मुझे कहा मैं एग्जैक्टली भूल गई, बट मैं बता रही हूँ आपको. शायद एक हफ्ते के बाद मुझे कॉल किया और कहा कि मेडिसिन आ गया, आप लेने आ जाओ. तो मैं मेडिसिन लेने गई. मेडिसिन लेने यहाँ से सिटी जाना पड़ता है और यहाँ से सिटी कम से कम 7 या 8 किलोमीटर का डिस्टेंस पे होगा. तो मैं और मेरे दोस्त स्कूटी से गए. हम भी यहाँ नए हैं, बट हम हिम्मत करके अपनी स्कूटी से गए. जाने के बाद उसने मुझे मेडिसिन दिया 5 ml का मेडिसिन दिया, बट उसमें MRP नहीं लिखा हुआ था. तो भैया से मैंने पूछा कि इसका प्राइस कितना है. तो भैया ने मुझसे 500 रुपये मांगा. तो मैंने 500 रुपये उसे दे दी. मैंने खुशी दिया क्योंकि मेडिसिन बहुत मतलब यहाँ नहीं मिलता, वो इतना मुश्किल से बाहर से मंगा दे रहा है, तो ऑब्वियसली तो केयरिंग चार्ज तो लेगा ही, सोच के मैंने 500 रुपये उसे दे दिए. तो वो बात ख़त्म हो गई. तो फिर जो डॉग है, जो फीमेल डॉग है, उसको फिर से कैंसर ग्रोथ होना शुरू हो गया. तो फिर मैं और मेरे दोस्त फिर फीमेल डॉग को वेटरिनरी ले गए और डॉक्टर को बोला कि सर केमो देने के बाद भी इसका बीमार क्यों ठीक नहीं हो रहा है. तो सर ने कहा कि इसका जो बीमार है, कैंसर ऐसा होता है कि आप केमो दोगे तो वो ठीक होता है, फिर आप जब केमो बंद कर देते हो तो फिर उसका रीग्रोथ होता है, तो आपको 20-20 में केमो देते रहना पड़ेगा. तो मैंने कहा ठीक है सर, तो अभी क्या करना होगा. तो सर ने एक मेडिसिन का टोसेरापेट ऐसा कुछ नाम था, प्रेस्क्रिप्शन पे से मुझे दिया और कहा कि ये मेडिसिन मंगा लो वही भैया से. तो मैंने वो भैया से मेडिसिन मंगाया. मैंने मंगाया, फिर मुझे 1 महीने के बाद मिला मेडिसिन. तो मेडिसिन का प्राइस MRP उसमें लिखा हुआ था, तो MRP के हिसाब से मैंने दिया. तो भैया तो मुझसे केयरिंग चार्ज मांग रहे थे. तो मैंने कहा कि भैया आप केयरिंग चार्ज प्लीज़ मत लो क्योंकि ये मेडिसिन का बहुत ज़्यादा प्राइस था, 2000. तो फिर टोसेरापेट जो कैप्सूल है, केमो जो होता है उसको स्लाइन का तोड़ देता है और जो टोसेरापेट था वो टैबलेट के फॉर्म में था, तो मैंने उसे खुद दिया. उसके बाद
फिर उसका ठीक नहीं हो रहा है। फिर 1-2 महीने के बाद फिर से उसका जो कैंसर है वो, क्योंकि बाहर से विजिबल होता है, तो फिर से रीग्रोथ हो गया। तो फिर मैंने फिर वेटरनरी जाके सर से बोला कि सर क्या हो रहा है कि इसका ठीक नहीं हो रहा है। तो सर ने कहा कि मैंने आपको कहा था कि इसका जो केमो है फिर से देना होगा। तो मैंने सर से कहा ठीक है। तो सर ने क्या किया कि मुझसे बोला कि आपको फिर से केमो मेडिसिन बाहर से मंगाना होगा। तो मैंने कहा ओके। तो सर ने मुझे एक नया नंबर दिया कि आप इससे मंगा सकते हो। तो वो भैया को मैंने कॉल करके बोला कि भैया मेरा तो कोई कांटेक्ट नहीं है गुवाहाटी से, तो आप मुझे मेडिसिन मंगा के दे सकते हो क्या। तो वो भैया, दूसरा भैया ने कहा कि ठीक है मैं आपको मंगा दूंगी, पर आपको पहले पेमेंट करना होगा। तो मैंने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद भैया को मैंने पूछा आप मेडिसिन कब दे सकते हो। तो भैया ने कहा कि 2 दिन के बाद। तो मैंने कहा ठीक है। तो 2 दिन के बाद मैंने कॉल किया और टेक्स्ट किया। तो उसने बोला मैं बिज़ी हूँ अभी, यहाँ हूँ वहाँ हूँ। तो कल परसों डे आफ्टर टुमारो, डे मैं जब भी टेक्स्ट करता हूँ हमेशा यही रिप्लाई आता था उसका, डे आफ्टर टुमारो को मेडिसिन मिल जाएगा। होते 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 40 डेज एबव हो गया। और जो ये फीमेल डॉग है, इसका जो दर्द है मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था। तो मैंने बार बार ट्राई किया उसे कांटेक्ट करने का कि अगर आप मेडिसिन दे सकते हो तो दे दीजिए, अगर नहीं दे सकते हो तो पैसा रिफंड कर दीजिए। पर वो भैया ने क्या किया कि मेरा कॉल रिसीव करना बंद कर दिया, मेरा टेक्स्ट का रिप्लाई करना बंद कर दिया। तो मैंने जाके फिर से जो हमारे यहाँ जहाँ मैं वेटरनरी जाती हूँ, जो सर ने उसका नंबर दिया था, मैंने जाके उसको बोला कि सर आप जो कॉन्टेक्ट नंबर मुझे दिया था वो भैया का, वो मुझसे पेमेंट एडवांस लेके ना मुझे मेडिसिन दे रहा है ना मुझे पैसा रिफंड कर रहा है। तो सर ने फटाफट कॉल करके वो भैया को बोला कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो भैया ने फ़ोन में सर को बोला कि ठीक है मैं पेमेंट रिफ़ंड कर दूँगा। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर जो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आप ऐसा करो कि मैं कॉल लगा के देखती हूँ। जो फर्स्ट भैया जिससे मैंने टोसरा पेट लिया था, वो भैया को फिर डॉक्टर ने कॉल किया, उसको बोला कि आपके पास केमोथेरेपी का मेडिसिन है क्या। तो वो भैया ने बोला हाँ मेरे पास है। तो वो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ठीक है आपका पैसा रिफंड हो जाएगा और केमोथेरेपी का मेडिसिन अवेलेबल है, आप जाके सिटी से ले लीजिए। वो भैया का कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मेरे पास था, क्योंकि सेकेंड मेडिसिन जो तोसरा पेट था मैंने उसी से लिया था। तो मेरे हस्बैंड को कहा कि केमोथेरेपी का मेडिसिन ऐसे मिल रहा है, तो चलो हम दोनों चलते हैं सिटी, मुझे तो ले जाओ मैं, ताकि वो मेडिसिन ला सकूँ। तो हस्बैंड और मैं गए। जाने के बाद वो भैया को बोला आप मुझे केमोथेरेपी का मेडिसिन दे दीजिए। तो भैया ने केमोथेरेपी का मेडिसिन मुझे दिया, जो मैंने अभी दिखाया, जो मैंने लेके आया था खुद कैंसर मेडिकल हॉस्पिटल से। यही मेडिसिन वो भैया ने मुझे दिया, 1 ml का 2 बोतल। तो भैया ने बोला इसका तो आज से होगा। तो मैंने कहा ठीक है, MRP देखने से पहले। तो फिर मैं बार बार मेडिसिन को देख रही थी कि ये कैसा है। तो भैया ने मुझसे कहा कि इसका MRP 53 रुपीज़ है, बट 1 ml का मैं आपसे 400 रुपये चार्ज करूँगी फॉर कैरिंग चार्ज। उसने ऐसा क्लियरली मुझसे कहा, मतलब 1 ml का 53 रुपीज़ है, बट वो 400 मांग रहे थे और 2 मिला के 800 हो गए। तो मैंने भैया से कहा भैया ये तो ज़्यादा रहे थे, क्योंकि इसका MRP 53 रुपीज़ है। और जितना मेरा नॉलेज है MRP मतलब होता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे भी मार्जिन उसे खाने को मिलता है कि नहीं। अगर उसका 53 रुपीज़ है तो भैया उसको कितना % डिस्काउंट में लेके आया हमको आइडिया नहीं है, पता नहीं है, बट उसका मार्जिन होता है। वो पहले अपना प्रॉफिट निकाल लेता है, फिर वो मेडिसिन आगे बेचता है कि नहीं। तो मैंने भैया को बोला इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि अगर वो 53 रुपीज़ का 100 या मैक्सिमम 200 बोलता तभी मैं ले लेता, बट वो बोल रहा है कि 400 से कम नहीं करेगा, आपको लेना है तो लो। उसने बहुत रफली कहा कि मैडम आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। तो सोचिए देखिए, आजकल इंसान इतने सेल्फिश हो गए, सोच के देखिए इतने सेल्फिश हो गए कि मेडिसिन को इतना चार्जेस मतलब दे के बेच रहे हैं। सोच के देखिए, जो पेट पेरेंट्स होता है, जो एनिमल लवर होता है, जो एनिमल के लिए काम करते हैं,
सोच के देखिए, इंसान जो होता है अगर खुद को छोड़ के दूसरा के लिए कुछ भी खाना पीना या मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं तो उसका दिल कितना बड़ा होता होगा। तो वो कुछ मदद तो नहीं कर सकते, बट मेडिसिन को सही रेट में बेचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मेडिसिन है। अगर बाकी चीज़ होता तो मैं नहीं बोलता। और सोच के देखिए, मेरे पास तो पैसा था, मैं दे सकता था, बट मैं ये भी एक गुनाह है, तो मैं ये उसे बढ़ावा देना नहीं चाहता था। दैट्स वाई मैंने उससे मेडिसिन नहीं लिया। मैंने भैया को बोला कि ठीक है, ये मेडिसिन आप रख लीजिए, मैं खुद गुवाहाटी से मंगाऊंगी, मैंने उससे कहा, और वहाँ से आ गया। आने के बाद आने के बाद मेरा एक कॉन्टेक्ट था जिसको मैं क्लोजली नहीं जानती, जिसका वहाँ मैं कभी कभी अपने डॉग को विजिट करवाती हूँ, जहाँ मैंने अपना डॉग का ट्रीटमेंट कराया था, मेरा गेरी का। तो उससे अच्छा रिजल्ट आया था, तो वो सर का नंबर मेरे पास था। तो सर को मैंने पूछा कि सर मुझे केमोथेरेपी का मेडिसिन चाहिए, काइंडली आप बता सकते हो कि केमोथेरेपी का मेडिसिन कहाँ मिलता है। तो डॉक्टर ने कहा कि केमोथेरेपी का मेडिसिन तो यहाँ का जो ह्यूमन कैंसर, इंसान का कैंसर मेडिकल है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। हम लोग वहाँ अगर कोई कैंसर पेशेंट आता है डॉग, तो हम भी वहीं से लेके ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने सोचा यही तेजपुर में अवेलेबल है, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि हम बाहर से मंगवा रहे थे इतना ज़्यादा हाई रेट में, है कि नहीं। तो एटलीस्ट मैं जहाँ जाती हूँ डॉक्टर को तो मुझे एटलीस्ट बताना चाहिए था, तो पर उसे नहीं बताया। चलो ठीक है। तो मैं वो जगह, मैं अभी मुझसे वो कैंसर हॉस्पिटल बहुत दूर है, 20 किलोमीटर। तो मैंने दोस्त को बुलाया और दोस्त हम दोनों ने वो जगह पे गया, 20 किलोमीटर दूरी पे जाके वो मेडिकल, वाकई में वो मेडिकल का स्टाफ को मैं बहुत तारीफ़ करूँगी। बहुत मतलब फ्रेंडली और बहुत अच्छे किस्म के लोग थे। तो मैंने जाके पूछा कि जो काउंटर पे बैठते हैं, हम मेडिसिन चाहिए। तो उसने कहा पेशेंट का नाम क्या है। तो मैंने कहा कि मुझे डॉग के लिए चाहिए। तो उसने कहा ये तो ह्यूमन का मेडिकल है। तो मैंने कहा कि एक्चुअली मुझे पता है ये ह्यूमन कैंसर हॉस्पिटल है, बट मुझे किसी डॉक्टर ने बताया कि यहाँ डॉग के लिए भी केमोथेरेपी का मेडिसिन मिल जाता है। तो उसने कहा ठीक है, आप ओपीडी में जाके पूछिए। तो मैंने ओपीडी में जाके पूछा तो उसने कहा हाँ ये मेडिसिन मिलता है। तो वहाँ से हमने 53 रुपीज़ में ही खरीदा और हम बहुत खुश हो के आए। तो यही मैंने रियलाइज़ किया कि लोग कैसे कैसे होते हैं, और हमें भी बहुत चौकन्ना रहना ज़रूरी है। कभी भी कुछ भी चीज़ को एमआरपी से ज़्यादा आप खरीद के उसे बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि वो भैया भी मेडिसिन को एमआरपी से ज़्यादा क्यों बेच सक रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पहले किसी ने उससे लिया हो। क्योंकि बीमारी मतलब क्या होता है कि इंसान का इमोशन का सवाल होता है, क्योंकि दो जब बीमार होते हैं हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हम 53 रुपीज़ को इमरजेंसी में हम 1000 में खरीद लें, है कि नहीं। तो इसीलिए आपको बोलना चाहिए, पर मैंने उसे कुछ नहीं बोला, मैं वहाँ से आ गई। और थैंक्स टू डॉक्टर, मैं नाम नहीं बताऊँगी, जिसने मुझे बताया कि यहाँ मिलता है मेडिसिन। तो यहाँ से मैंने मेडिसिन लेके तो अभी तक मेरा डॉग का ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया, कल से शुरू होंगे। तो मैं आपको यही जस्ट अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताना चाह रही थी।